अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से फरीज से होंगे। नया सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेल और में VBA की मदद से। और आज की दूसरी वीडियो पर खिदमत है। गला मेरा कुछ ख़राब है लेकिन कोई नहीं। हमने कौन सा गाने सुनाने मैंने आपको सिंपल एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो। और देखिए जी हमारे सामने हमारा मेन डैशबोर्ड खुला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि डैशबोर्ड का मेन स्ट्रक्चर आप जो है वो बना लीजिएगा। इसकी हदूद कयूद जो है उसका अहाता कर लीजिएगा। और इसका जो बाकी जो एक प्रोडक्ट DB ये आपने बना लेना है। और ऑर्डर इन्फो ये, और इसका और डिटेल्स, और एक और रिपोर्ट आपने कर लेनी है रिपोर्ट्स के नाम से शीट सेट कर लेनी। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ये जो है इसको देखते हैं कि और स्क्रीन को थोड़े से फार्मूलाज जो मैंने कुछ यूज़ किए हैं वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो हम आ जाए हमारे ये जो एरिया है हमारा रिसीट वाला एरिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ये आप हार्ड कोड लिख देंगे एड्रेस वगैरह जो भी है। और ये जो टेबल है इसकी हमें लिखनी पड़ेगी, हमें इसकी अ, जो है वो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ से हम जाएंगे डाटा पे काफ़ी तो हम डिस्कस कर चुके हैं डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम अलाउ, यहाँ से हम डिफरेंट ऑप्शन होती है, हमने लिस्ट को लिया। और यहाँ पे सोर्स में आके यहाँ पे अगर तो हमें पता हो फिक्स इतने ही लोग हैं, 5 6 7 8 आइटम है या मैक्सिमम 10 भी है अगर, तो फिर हम यहाँ पे मैनुअली हार्ड कोड जो है उनको लिख देते हैं। नो टेबल ऐसे में लिख दिया, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल 5, और ये 10 तक मैंने लिख दी कि कोई भी अगर हमारा रेस्टोरेंट होता है उसमें 10 टेबल लगी हुई है तो टेबल वाइज जो है इसको जो है वो मैनेज करना जो ईजी होता है। हमने देखा भी होगा कि टेबल का नंबर होता है जी, फला टेबल पे जी ये चीज़ चाहिए या फला टेबल का ऑर्डर है, तो उसको मैनेज करना ईजी होता है। तो हम इसको लिख देंगे ओके करें। ये उसके बाद जो है वेटर नेम, ये भी ड्रॉप डाउन इसी तरह ही है। इसको हम अगर उसके ऊपर आते हैं, डाटा वैलिडेशन जाते हैं, डाटा वैलिडेशन पे आएंगे तो ये आप देखिए उसी तरह आसिफ मुनीर तारिक बशीर अब जुनेद नसीर जो है वो रीटा, और आगे फिर जो भी अगर आगे हम आते हैं शाह, ये डिफरेंट जितने भी नेम होते हैं 5 या 10 जितने वेटर है यहाँ पे उनका नेम लिख सकते हैं। ओके हो गया। नीचे हम एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, ऑर्डर टाइप। तो सिंपल ये दो, डाइन इन और टेक अवे दो ही होते हैं, तो ये हम हार्ड कोड इसको भी लिख देंगे। आगे पेमेंट मोड जो होगा, ये कैश होगा या कार्ड, दो ही होगा। तो यहाँ पे भी हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे। तो यहाँ से हम इसको मैनुअल जो है यहाँ पे उसको चेक करें। बाकी नीचे इसके नीचे फार्मूला फिलहाल कोई नहीं, और उसको हम बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं हम सब टोटल। ये सब टोटल पे जब यहाँ पे आ गया हमारे पास ये सब टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, इफ इक्वल, इफ D12, ये जो D12 है, ये 12 D12 यहाँ से नॉट एम्प्टी, अगर यहाँ ये खाली नहीं है, कॉमा सम D12 to D50, अब इतनी आइटम हो सकती है D12 से लेकर 50 तक मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम उसको कर दिया है कि अगर ये खाली ना हो तो सम D12 into D50 जो है वो इसको जो है वो उसको सम करेगा, कॉमा कॉमा लगाएंगे। और फिर अगर इनकेस कोई एरर आता है तो ये ब्लैंक रहेगा, यानी अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पे भी ये ब्लैंक है। तो इफ का फार्मूला हमने कंडीशन के साथ लगा दिया। ये हमारे पास सब टोटल आ गया। वेट देखिए, इफ F3 डॉट एम्प्टी, अगर ये वाला एम्प्टी नहीं है देन क्या हो, F3 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये 5% वैट का फैक्टर है। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं, या 5 का परसेंटेज भी कर सकते हैं। लेकिन इसको 0.05 से आप मल्टीप्लाई करें सीधा, कॉमा, इन केस अगर एरर है तो फिर ये डबल कोड जो है इसका मतलब ये ब्लैंक है। तो ये देखिए इसको आप उसमें ये, यानी इस सेल की बेस पे ये फार्मूला, उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये भी यहाँ पे नेट टोटल हम कहते हैं इफ एरर, अगर इफ एरर हैंडलिंग के लिए होता है, आगे ब्रैकेट इफ, ब्रैकेट F4 ये वाला। तो नेट टोटल का फॉर्मूला देख लीजिए कि इफ एरर, ब्रैकेट इफ, फिर ब्रैकेट F4 इक्वल इन्वर्टेड कामा, अगर F4 जो है हमारा ये वाला जो ये टिप वाला जो है ये वाला F4 जो टिप है,
अगर ये खाली है, नहीं है, खाली हो, तो फिर F3 प्लस H3, यानी F3 प्लस H3 का होगा ये वाला, और ये टोटल आ जाएगा। इन केस अदरवाइज, दूसरी सूरत में F3 यानी सब टोटल, यानी प्लस वैट प्लस टिप, यानी F3 H3 F4 ओपन हो जाएगा। अदरवाइज ये इन्वर्टेड का मतलब ये है कि ब्लैक है। उसके बाद चेंज, चेंज में अगर कहेंगे कि इफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ F5, अगर ये जो पेड वाला है, फॉर एग्जाम्पल हमारा बिल बना है 105 बना है, उसने दिए हैं 110, तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा 10 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हमने 5 आ जाएगा कि हमने 5 उसको वापस करना है। तो फार्मूला क्या होगा, इक्वल इफ F5 नॉट एम्प्टी, अगर ये F5 एम्प्टी नहीं है, देन H4, ये वाला H4 माइनस F5, F होगा इसको माइनस कर दें, टोटल बिल में से जो पे होगा निकाल। तो प्लस माइनस, अगर उसने ज्यादा दिए होंगे तो हमने वापस करना है, अगर वो कम देगा तो हमें मैसेज भी आ जाएगा कि बिल जो है ये नेट टोटल से ज्यादा होना चाहिए पेड अमाउंट। तो ये हमारा एक छोटा सा जो है वो था हमारा। और उसके बाद ये जो बिल नंबर, ये देखिए ये वाला बिल नंबर है, यहाँ भी आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, ये देखिए ये सिंपल सा है, इंसर्ट हम करेंगे, ये एक टेक्स्ट फील्ड है, हमने ये टेक्स्ट फील्ड लिए, हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे इंसर्ट किया, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ गया। कहीं भी आप इसको रखना चाह रहे हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे हम, और यहाँ पे जो भी सेल हमने देना है ये सेल का रेफरेंस दे देंगे, हम इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब इसको जहां मर्जी रख लें, जो कलर दे लें, बैकग्राउंड क्लियर कर दें, जिसका बैकग्राउंड क्लियर है, और ये सारा यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक, तो ये दो है एक्चुअली, ये बिल नंबर आगे AQ55 वे BR के ये आ रहा है, ये दो है, बिल नंबर है और BR के, दोनों को मर्ज हुआ हुआ ये दो। देखिए AQ और ये उसका वो आप देख लें। तो जहां से भी आप अगर इसको करना चाहें, आप इसका जो है वो इसको कर सकते हैं। ये हो गया। उसी तरह अगर हम इस साइड पर जाए, तो ये देखिए ये वाला जो आ रहा है, इसको भी एक आप देखेंगे AO5, AO, ये देखो ये वाला AO5। अगर हम इसकी एक्चुअली थोड़ा सा हम राइट साइड में चले जाए, ये देखिए राइट साइड पे आके यहाँ पे आप थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम छोटा करता कि नजर आए हमें। ये देखिए अब यहाँ पर एक ये चीज हमने बनाई हुई है, ये टेबल लिस्ट जो है टेबल 1 टेबल 2 का था, ये देखिए आप बैलेंस डेट है, इसको वहां पे जो है वो रखा, और ये बिल नंबर जो है ये कहाँ से आ रहा है, अभी देखिए वन कैंडिडेट A6 और B6 को आपने किया और यहाँ पे, और यहाँ से फिर रेफरेंस देके तो मेन पे रखा हुआ है, इसी तरह जो है वो है। और बाकी और कोई नहीं, ये GRP या शेप टोटल फुटर SSP टोटल, ये सारे जो है नाम। और यहाँ पे ये देखिए अगर ये देखिए सब टोटल, वैट, टिप, नेट टोटल, पेड अमाउंट, चेंज, ये जितने हैं ये वहां को आपने कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे अगर आप इसको देखिए, ये आपने फिर बिल्कुल इसको उसका स्नैपशॉट है जो हमारे साथ टोटल। तो अगर हम इस टोटल को हाइड करें, तो अगर आप देखें इसका नेम हमने रखा SHP टोटल, ये जो पूरा है सब टोटल, वैट, टिप, ये देखिए सब टोटल यहाँ पे आएगा, वैट यहाँ पे आएगा, टिप यहाँ पे आएगा, नेट टोटल यहाँ पे आएगा, पेड अमाउंट यहाँ पे आएगी, चेंज यहाँ पे आएगा। कहाँ से आएगा, हमारे मेन से, यहाँ से, यहाँ से हम वहां उसको रख देंगे, ऐसे उसको रख देंगे हम वहां पे। ये किस लिए रखेंगे, वो मैं आपको ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो टोटल ये जो बनेगा एक ब्लॉक सा, ये इसका नाम आपने रख दिया SHP टोटल, शेप टोटल, ठीक है, ये आपने इसका शेप टोटल रख दिया है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने वैसे रेफरेंस दे दिया, शेप टोटल इसका है। उसी तरह हम जो है वो, अब जब क्या करेंगे, जब हम हमारा फाइनल होगा बिल, हम उसको टोटल फाइनल करेंगे, तो ये जो शेप बनेगी इसको VBA के थ्रू हम इसको शेप में कन्वर्ट करेंगे, और जहां तक बिल बनेगा उसके एंड पे जाके इसको फिक्स करवाएंगे।
और ये एक देखें, ये एक जीआरपी बटन है, जीआरपी बटन। तो ये जैसे ही ये हम किसको सिलेक्ट करते हैं तो ये शो होता है, अदरवाइज इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं तो ये शो होता है, अदरवाइज ये उसके ऊपर शो नहीं होता। तो ये मैंने बताया था कि दो शेप्स लेके, एक प्लस और माइनस वाली, ये तो आपने दो शेप्स ले लेनी है और ये वाली, और इसको जो है वो आपने इसको ग्रुप कर लेना। जैसे ही होती है तो ये वाला ये होता है। अगर आप इसको देखें, ये हो गया। यहाँ भी देखिए, अगर आप इसको इसको अगर आप सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर देखें, मैनेज रूल, तो ये देखिए एक रूल अब यहाँ पे वहाँ का रूल है, यहाँ पे वो भी देखते जाइए। यहाँ सेलेक्ट किया, मैनेज रूल पे आए, यहाँ पे किया। अब यहाँ पे अगर हम इसको एडिट रूल करते हैं तो ये देखिए कहते हैं कि C12 ये जो C12 है प्राइस वाला इक्वल सब टोटल। अगर ये C12 है, ये कहीं पे भी जाके इसके सब टोटल अगर आ जाए, यानी इस पूरी जो शीट है इसके अंदर अगर कहीं सब टोटल लिखा आ जाए, तो उसके ऊपर ये लाइन, ये देखें ना लाइन, डॉटेड लाइन फॉर्मेट, तो उसके ऊपर ये डॉटेड लाइन आ जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक ऊपर तक हमारा बिल जो है वो फाइनल होगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो ये डॉलर साइन है पहले, C12, यानी कॉलम सी होगा, आगे रो जो है वो बदलती रहेगी, तो नीचे चलता रहेगा इक्वल, यानी ये C12 जो है, ये वाला कॉलम प्राइस वाला, इसके नीचे टोटल का वर्ड लिख, सब टोटल का वर्ड लिखा आ जाए, तो वो फॉर्मेट क्या होगा, वो उसके ऊपर ये डॉटेड लाइन आ जाए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, ये इसकी जो है वो हो जाएगी। बाकी ये जो कैसे नजर आए, अब ये आउट करते हैं, ये बोलते आउट करते हैं, ये करते हैं, इसके लिए ये यहाँ से इसी को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे चलते हैं डेवलपर, डेवलपर से विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक से हम आए अगर दिस वर्कबुक, ठीक है, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड करते हैं, तो ये देखिए हमारे सामने ये काफी सारा जो है ये कोड खुलते हैं। एक तो है हमारे सामने प्राइवेट सब वर्कशीट सिलेक्शन चेन कोड, ओके, और दूसरा जो है, और काफी लंबे कोड होंगे इसकी, कि ये सारी जो है उसके ऊपर जो है ये यूज होगी, जिसको आप उसको में करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हमने सिर्फ जो है वो देखना है कि जैसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं, एंड रीड शेप हाइड एंड अनहाइड, डिम शेप एज अ शेप, SHP एज अ शेप, डिम selected cell as a range, set SHP equal मी डॉट शेप GRP बटन। जो दो बटन बनाए थे ना हमने, प्लस और माइनस का, उनका नाम रखा आपने GRP बटन। तो एक आपने वेरिएबल लिया, उसका एज अ शेप उसको डिक्लेयर किया, और उसको सेट किया मी डॉट शेप्स, यानी मी डॉट शेप, यानी कोई भी जो शेप्स है इसके ऊपर, उसको ब्रैकेट में हम लिख, जैसे हम सेट करते हैं वर्कशीट को, उसी तरह ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया हमने GRP बटन, ये अपना नेम है। और एरर गो टू सेव एक्सेट, सेट सिलेक्टेड सेल, अगर अब सिलेक्टेड सेल को अपने ये वाला जो है सेट करना, टारगेट डॉट सेल 1,1, यानी आप एक कंसिडर कर रहे हो, कंसिडर द फर्स्ट सेल इन सिलेक्शन, यानी कोई भी सेल जो है वो हम जो है इसको कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, टारगेट डॉट सेल इक्वल 1/1, चेक इफ सिलेक्शन इज विद इन H7 और H5000, यानी हमारी जो सीरियल है, हमारा जो बिल है, हमने वो देखना है कि क्या हमारा जो बिल, यानी ये हमारा जो है बिल एरिया जो है उसी के अंदर ही सिलेक्शन होनी चाहिए। तो इफ नॉट, इंटरसेक्ट सेलेक्ट सेल मी एंड कॉमा, ये वाला जो है कोई भी सिलेक्ट सेल कर रहे हैं, मी डॉट रेंज A12 से लेके A100 तक, A12 से A100 तक, अब उसके अंदर जो है इज नथिंग देन, इफ नॉट इज नथिंग, ये तो खत्म हो जाएगी। तो इसको बाकी क्या रह गया, अगर हम इसके दरमियान में A12 से A100 तक कोई भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर क्या हो, विद सिलेक्ट सेल, ये वाला फिर किया, एंड विद शेप डॉट टॉप, शेप क्या है, ये जो हमने यहाँ पे ये सेट जो की ये, यानी GRP बटन, शेप डॉट टॉप -6, यानी टॉप से लेके जितना भी हमने टॉप से -6 तक हमने यहाँ से वो टॉप से तो ये यहाँ तक आए, शेप डॉट लेफ्ट प्लस विड्थ प्लस 145, यानी डॉट लेफ्ट क्या हो, हमारा जितना भी
जो बिल का एरिया है उससे लेफ्ट साइड पे आए और प्लस उसकी विड्थ आ जाए, यानी उसकी छोटी जितनी विड्थ है वो हो जाए, और प्लस आपने 145 किया तो एग्जैक्ट जो है उसके बाहर आ जाए, वो पॉइंट टू द राइट। शेप नॉट विजिबल इक्वल टू एंड विद एल्स, अगर अगर तो ये सब कुछ इसको मिल जाए, यानी A12 से A100 तक के दरमियान में इतना बड़ा ही बिल हो सकता है, उसका होगा। तो इसके अंदर कोई अगर सिलेक्ट सेल हो तो फिर जो शेप है वो अपना टॉप से यहाँ से ये साइड या इस जगह पे आए, लेफ्ट से इस जगह पर आए और हमें वो शेप नजर आए। एंड विद एल्स, अगर ये उसको ये वाला ना हो, अगर हम डिवाइड को सिलेक्ट करें तो शेप नॉट विजिबल फॉल्स, तो फिर वो फॉल्स हो जाए। एंड इफ एग्जिट सब, ये एग्जिट सब हो सेफ एग्जिट, और एग्जिट सब जो है ये इसका ये हो जाएगा, और एंड सब यहाँ पे। तो इस तरह हमारा ये शेप है हमें, देखिए अगर ये शेप हमें नजर आ रही है, ये देखिए अब मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ, खत्म हो गई, इधर किया नहीं आ रही। जैसे ही ए वाले में A12 से लेके मैं 100 तक करूंगा तो ये देखिए नजर आएगी, और आएगी कहाँ पे, ये देखिए, यानी टॉप से यहाँ तक, लेफ्ट से 1 2 3 4, 4 कॉलम यहाँ। कैलकुलेटर पे आपने जल्दी से देखना है कि बिल्कुल सिंपल है, ये F7, यहाँ पे F7 की जगह पर ये F और G को हमने मर्ज किया है, और F7 आ रहा है, F7 में हमारा डिस्प्ले होगा। बटन हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 बटन, इस तरह से आपने बना लेने, और उनको ऊपर लिख देंगे, सिंपल ऐसे हमने लिख देना है। जो जो ये साइन बने हुए हैं ये सारे इनके ऊपर साइन बन गए। अब यहाँ पे चलिए हम करते हैं डेवलपर, विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक करते हैं बंद, और ये देखिए सिंपल एक माइक्रो है छोटी सी, जो हमने कैलकुलेटर माइक्रो। सबसे पहले तो एक हमने वेरिएबल लेना है जो हमने डिम CALC एक्सप्रेशन एज ए स्ट्रिंग, ये हमने उसको डिक्लेयर करना है अपने जो प्रोसीजर के बाहर, ताकि आप इसको बाहर से कहीं भी इसको एक्सेस किया जा सके। ओके, उसके बाद सब CALC प्रेस की, कि हम एक प्रोसीजर लिख रहे हैं कि कैलकुलेट आउट कर रहे हैं उसको, जैसे की प्रेस हो तो की एज अ स्ट्रिंग, ये आपने ये कहा एज इट इज, डिम WS एज अ वर्कशीट, सेट WS दिस वर्कबुक डॉट शीट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के ऊपर आप करेंगे। इफ की इक्वल एम्प्टी देन अगर ये खाली है तो इफ की इक्वल देन ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, अगर जो की है वो इक्वल हो देन CALC एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसके बराबर होगा एप्लीकेशन डॉट इवेल्युएट CALC एक्सप्रेशन, यानी अगर जो है कि इक्वल इस इक्वल हो, और तो फिर क्या होगा कि जो ये है ये एप्लीकेशन डॉट इवेल्युएट, एप्लीकेशन जो है वो इवेल्युएट करेगी CALC एक्सप्रेशन। डबल डॉट रेंज इन्वर्टेड कामा F7 डॉट वैल्यू, यानी जो हमारे पास F7 है जो हमने रखा है स्क्रीन डिस्प्ले के लिए, तो वो इसके अंदर जो भी वैल्यू हमारा एप्लीकेशन हमें देगा वो यहाँ पे CALC एक्सप्रेशन के अंदर वो इसको डिस्प्ले कर देगा। एल्स इफ की इक्वल C, अगर वो जो की है वो C के बराबर हो, यानी की के ऊपर जो है वो C हो, देन CALC एक्सप्रेशन इक्वल एम्प्टी, इन्वर्टेड कॉमा एम्प्टी, WS डॉट रेंज F7 टू G7 डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी। अगर तो आपको की प्रेस करें और F7 के अंदर ये CALC एक्सप्रेशन यानी इक्वल कुछ हो, इफ की इक्वल इक्वल यानी कुछ उसके इक्वल हो, तो इसका मतलब है कि जो कैलकुलेशन जो एक्सप्रेशन है वो जो है वो हमारे जो है वो उसके अंदर वो डिस्प्ले होगा। और अगर वो C हो, अब की जो है वो C के बराबर हो, तो फिर वो क्लियर हो जाए, और F7 से लेके G7 डॉट वैल्यू को एम्प्टी हो जाए। एल्स CALC एक्सप्रेशन एंड की और WS डॉट रेंज F7 डॉट वैल्यू इक्वल CALC, यानी दो चीजें, अगर तो इक्वल हो
यानी की अगर इक्वल हो तो फिर क्या हो कि जो भी इवेल्युएट हो वो F7 के अंदर डिस्प्ले हो जाए। अगर इक्वल सी हो तो सी एल सी क्लियर हो जाए और F7 और G7 जो है वो भी क्लियर हो जाए। सी ए एल सी एक्सप्रेशन इक्वल अदरवाइज अगर ये दोनों नहीं होते, हम सी वाला क्लियर वाला जब बटन प्रेस नहीं करते और दूसरी कोई कैलकुलेशन भी नहीं होती, तो फिर क्या हो सी एल सी एक्सप्रेशन इक्वल सी एल सी एक्सप्रेशन एंड की, यानी जो एक्सप्रेशन हो प्लस की, जो की के ऊपर हो वो उस पर हो और F7 जो है वो ये उसके ऊपर ये उसके ऊपर डिस्प्ले करता रहे एंड इफ और एम। ये हमारा तो हो गया, ये प्रोसीजर एक हो गया। अब ये देखिए ये की क्या है, ये हमने ये यहाँ पे रखा कि सब की अंडरस्कोर जीरो और ये सी ए एल सी प्रेस की जीरो एंड सब, ये देखें ये इसको आप याद रखें, यानी इसको आप यूं भी कर सकते हैं, इसको ये देखिए यूं भी हो सकता है, यानी सब की अंडरस्कोर जीरो सी एल सी प्रेस की इक्वल जीरो, यानी सी एल सी प्रेस इक्वल जैसे ही हम अगर उसको प्रेस करेंगे तो जो जीरो वाला है वो जीरो वैल्यू देगा। तो इस तरह हमारे पास जितने बटन हैं उनकी वैल्यू बजाय इसके कि आप बटन को छेड़ते, यहाँ पे हमने की प्रेस के ऊपर जो की प्रेस करेंगे वो उसके ऊपर जो लिखा होगा वो आगे फीड हो जाएगा सी ए एल सी प्रेस की के अंदर। तो ये हमने प्रोसीजर बना दिया सी एल सी प्रेस की यहाँ पे, और उसके अंदर आपने पास कर दिया की को। इसका मतलब है कि मेन जो की है वो की वन की टू की थ्री की फोर की फाइव ये सारे आ रहे हैं। ये की डॉट भी है, की प्लस भी है, की माइनस भी है, तो ये माइनस का देगा, की मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई का देगा, की डिवाइड है, की इक्वल है, की क्लियर है। तो ये हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और जैसे एक लाइन में जैसे लिखा है इसको, ये वाला जैसे दूसरे लिखे हुए हैं उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये वाला हम इसको ऐसे इकट्ठा कर दें तो ये सारे हमारे एक टोटल ये समझे कि हमारे पास ये छोटे छोटे हमने प्रोसीजर्स है हमारे सब है, जितनी हमारी कीज है उतने ये सब है। यहाँ पर इसको गौर से देख लीजिएगा, वन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, नाइन द बटन हो गए हमारे, ये डेसिमल है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इक्वल है, और आगे सी क्लियर है। तो ये होगा। उसके बाद जो है वो ये हमारा जो है वो चलेगा, यार ये बटन की से जो है इस की से प्रेस करने से जो इसके आगे, और आगे आप देखें सेवन की प्रेस किया, सेवन डिस्प्ले हो गया, की प्रेस किया, ए डिस्प्ले हो गया, की प्रेस किया, ये हो गया। अब आपने की प्रेस किया, प्लस प्लस आ गया, फिर आपने की प्रेस किया, फोर फाइव सिक्स, अब आपने अब इक्वल प्रेस करना है। तो वो लिखा था ना कि अगर इक्वल प्रेस हो तो ये इवेल्युएट करे इसके अंदर जो कुछ है, तो आपने इक्वल प्रेस किया, उससे इवेल्युएट किया वन टू फोर फाइव। अब आपने ए सी को प्रेस किया, इसका नाम आपने सी रखा, तो ये क्लियर है, तो ये सारा क्लियर हो गया। तो ये थोड़ी सी एक लॉजिक थी, अगर आप लोगों को समझ आई है, अगर नहीं आई तो आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। और मेरे ख्याल में गला मेरा ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम देखेंगे कि ये जो बटन्स हैं ये आप मैनुअली बना सकते हैं, इस बटन्स को आपने, और आप मैनुअली बना सकते हैं और बाय कोड भी बना सकते हैं, लेकिन मैनुअली बनाइए, और मैनुअल आपने ये बटन बना लेने वन टू जितने भी ब्रेकफास्ट के, यानी हमारी जो कैटेगरीज है, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये सब कैटेगरीज हमारी शो होती है इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी इजाज़त दीजिए और बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।